हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, आप सब कैसे हो? आई होप आप अपने घर पे स्वस्थ और मस्त होंगे। अभी सुबह हो गई है और हम आ गए हैं किचन में। सब्ज़ी हमने बना दी है और मैं अभी रोटियां सेक रही थी और मेरा खाना बना दिया है। मैंने हस्बैंड को थाली में लगा भी दिया है, उनकी ड्यूटी का टाइम हो गया था और वो चला रहे थे फ़ोन। मैंने फ़ोन को लेके रख दिया और उनको खाना डाल दिया। वो अभी खाना खा रहे थे। मेरे पास भी थोड़ी देर का टाइम है, अभी ड्यूटी जाएंगे तो फिर मैं भी इनके पास बैठ के थोड़ी देर पानी पी लेती हूँ। सुबह सुबह मैं 2-3 गिलास पानी पी लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। खाना खाने का टाइम होता नहीं सुबह सुबह, इनको तो ऑफिस जाना है इसलिए सुबह सुबह खाना खाते हैं। और फिर इन्होंने खाना खा लिया था, मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी पी रही थी। मेरा सुबह सुबह मैं ज़्यादा काम नहीं करती, जो ज़रूरी होता है वही करती हूँ। बाकी घर के सारे काम मेरे हस्बैंड के जाने के बाद ही होंगे। और अभी मेरे हस्बैंड तैयार हो गए थे और अभी मेरा बेटा भी उठ चुका था। ये सबसे पहले यही उठता है और ये इधर तैयार होकर बाहर निकले। बाइक में पता नहीं क्या हो रखा है, क्या चेक कर रहे हैं। और हम दोनों माँ बेटे बाइक करने आए। हमने इनको बाइक किया और गेट बंद कर दिया। फिर आज सुबह सुबह मैंने बच्चों का भी नाश्ता बना दिया था। कल मैंने बच्चों को नाश्ता करवाया नहीं था तो पूरे दिन मेरे को लगा बच्चे भूखे ही होंगे, तो मेरे आज ये भी जल्दी उठ गया था तो आटा लगा हुआ ही था। फिर खाना सुबह सुबह बच्चे खाते नहीं हैं, लेकिन मैंने इनको पराठा बना दिया था, दही के साथ दे दिए थे। एक एक पराठा नाश्ता कर लेंगे। और मैंने अपनी चाय बना ली थी। मैंने भी अपना एक पराठा और चाय पी ली थी, क्योंकि सुबह सुबह फिर लंच करने में हमें टाइम लेट हो ही जाता है, 1:30 बज जाता है, 2 भी बज जाते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा खा लिया ताकि फिर आराम से काम कर लेंगे, कोई जल्दबाजी रहेगी नहीं तो फिर हर काम में ये रहता है बच्चे भूखे हैं, खुद को भी भूख लग जाती, फिर काम करने का मन करता नहीं है। फिर अभी उसके बाद मैंने नाश्ता करके, बच्चे खेल रहे थे और मैंने की डस्टिंग, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था, 4-5 दिन हो गए थे। इनको थोड़ा थोड़ा पोंछना पड़ता है, धूल हो जाती है। फिर बच्चे भी खेलते हैं, इधर खिलौने रखे रहते हैं इनके। और टीवी भी काफ़ी गंदा हो रखा था, बच्चे हाथ लगा देते हैं, ऊपर चढ़ के चलाते हैं। तब मैंने टीवी पोंछा, साफ़ किया उसको। फिर मैंने थोड़ा गीला कपड़ा बेड पे भी घुमा दिया, क्योंकि थोड़ा तेल वेल का असर रहता है तो बेड पे निशान हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी ऊपर किनारे पे धूल भी जम जाती है। तो बेड भी पोंछ दिया था मैंने, उसकी भी डस्टिंग कर दी थी। फिर मैं आ गई अलमारी के पास, इसको भी साफ़ किया, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं तो उनको शीशे में ऐसे ना गीले हाथ करके लगाना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे पूरे शीशे मिरर हैं, इनको गीला करके फिर ऐसे कर देते हैं, नीचे तो एकदम दिखता ही नहीं है। तो जब भी मैं डस्टिंग करती हूँ 2-4 दिन में, तो मैं इनको सबको साफ़ कर ही देती हूँ। अभी मैंने गीले कपड़े से पोंछ के फिर इनको इस मिरर पे मैं अखबार से पोंछ दूँगी तो एकदम क्लीन हो जाएगा। मैं शुरू से ऐसे करती हूँ, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। इस पे हम ज़्यादा कुछ खर्च नहीं करते, बस हल्का सा गीला कपड़ा करके पोंछ देते हैं और फिर उसके ऊपर से अखबार के टुकड़े से पोंछ देते हैं, एकदम चमकने लग जाता है। और डस्टिंग मेरी लगभग कंप्लीट हो गई है। और डस्टिंग करने के बाद करने हैं और काम। अभी मेरे शीशा बिल्कुल चमक रहा है एकदम से, पूरे फेस के सारे दाग धब्बे निशान सब दिखने लग गए हैं, पूरा चमक गया है मेरे शीशा। उसके बाद मैं झाड़ू निकाल ली थी। फिर मैंने देखा मेरे बच्चे कैसे भी कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, कहीं भी खेल लेते हैं। अंदर मैं डस्टिंग करी थी, मैंने चादर वादर झाड़े तो मैंने बोला थोड़ी देर बाहर खेल लो। इधर ये दोनों बैठे हैं, साइकिल में हवा थी नहीं तो ये बाहर, वैसे भी धूप बाहर मैं इनको जाने नहीं देती इस टाइम। और फिर ये साइकिल से खेल रहे थे, मैंने इनको साइड में कर दिया क्योंकि यहाँ मुझे करनी थी सफाई, इधर झाड़ू निकालनी थी। ये बाहर का पोर्शन है मेरे घर के बाहर, मतलब रूम से बाहर निकलते हैं तो फिर एक गेट और आता है, इसके अंदर एक गेट और है, तो इधर भी थोड़ा सफाई करना पड़ता है। बच्चे खेलते हैं, इधर से हम घुसते हैं, बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं। बाहर बाइक वगैरह खड़ी होती है और वैसे भी आजकल खूब हवा चलती है तो पत्ते वत्ते उड़ के आ जाते हैं, मिट्टी विट्टी हो जाती है। तो फिर मैं बाहर सफाई कर रही थी। इधर रोज़ ही सफाई करनी पड़ती है, वैसे अंदर से निकाल के बाहर जाते हैं तो इधर भी झाड़ू घुमा देते हैं। और ये झूला बना रखा था मेरे जो सामने जो गेट दिख रहा है, इसमें मेरे पड़ोसन रहती है, तो ये अभी घर गए हुए हैं और इन्होंने अपने बच्चे के लिए झूला बांधा था। और ये मेरा बेटा इस पर टंग के बैठ जाता है, वैसे खुद तो नहीं बैठता लेकिन और बच्चे आ जाते फिर बैठ जाते हैं। पड़ोस के और बच्चे आ गए थे तो ये भी बैठ गए, ये बैठ रहे थे तब, तो काफ़ी देर उसमें खेला। फिर हम माँ बेटे नहा लिए थे, पहले मैंने बच्चों को नहलाया और फिर मैं भी नहा ली थी। फिर बच्चों को नहला के मैंने कपड़े पहना दिए थे, बड़ा वाला तो खुद ही पहन लेता, फिर मैं खुद नहाने चली गई थी। उसके बाद मैंने इनके बालों में तेल वगैरह लगाया नहीं था, दोनों को मैंने बुला लिया था। अब दोनों को तेल वेल लगा देते हैं बालों में। वैसे तो मैं इनके ग्लिसरीन लगाती हूँ, मैं भी खुद भी ग्लिसरीन गुलाब जल मिक्स करके रखती हूँ, वो यूज़ करती हूँ। लेकिन ग्लिसरीन मेरी काफ़ी दिन से ख़त्म हो रखी, 2-4 दिन हो गए, दिमाग में ही नहीं आता। रोज़ बाहर जाते हैं लेकिन वो लाना मुझे याद नहीं रहता। तो तब तक ग्लिसरीन आएगी तब तक हम नारियल तेल लगाएंगे।
नारियल तेल सिर्फ फेस पे, सर में हमेशा सरसों का तेल ही लगाते हैं, तो सिर बालों में सरसों का तेल लगा दिया। और फेस पे थोड़ा सा, बच्चों के होठ ड्राई हो जाते हैं थोड़े थोड़े से, चेहरा भी, स्किन भी हमारी थोड़ी ड्राई है, तो बालों फेस पे हम नारियल तेल लगा लिया था। और अभी ये मेरे बड़ा वाला बेटा तो फिर भी आसानी से सारे काम करवा लेता, लेकिन ये छोटा पता नहीं भाई कितना एक्टिव है, इस रूम में भाग के है। बाल बनाने में एक बार बनाऊंगी बस मैं, वैसे ज़्यादा खुद मैं ही नहीं करती, एक बार करती हूँ दिन में, उसमें भी ये मेरे को परेशान कर देते हैं। उसके बाद ये टीवी देखने लग गए थे और मेरे लंच का टाइम हो गया था। फिर मैंने इनको खाना डाल दिया था। आज ये प्लेट काफ़ी दिन से मेरी पड़ी थी, बच्चे लेके आए थे, लेकिन मैंने इनमें इनको खाना डाला नहीं। ये देखने में ऐसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ये सजावटी खिलौने से लग रहे थे, लेकिन बच्चे बहुत खुश हो गए थे। बड़े बेटे ने बड़े चाव से खाना खाया इसमें, लेकिन छोटे ने तो बस प्लेट देख के खुशी हुआ, खाना नहीं खाया, 2-4 टूक तोड़े, फिर घूमने लग गया, इधर उधर टीवी देखने लग गया। फिर ये टीवी में घुसे बैठे थे, मैं इसको खाना खिला रही थी और ये पता नहीं ये ट्रैक्टर सा क्या बना रहा था टीवी में, जो देख के खुश हो रखे थे। इनको लग रहा था अपने बच्चे के लिए बना रहा है, बड़े खुश हो रखे थे। फिर खाना वाना खा के काम करके फिर मेरे कपड़े धुल गए थे और मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा था और मेरे को कह रहा था मम्मा मैं तो थक गया। भैया आपको किसने कहा था भी मेरी हेल्प करने के लिए, मैं अपने आप उठा के ले आती, नहीं इसको तो मेरे काम में टांग अड़ानी रहती है। मम्मी कुछ भी काम करिए, अब टीवी चल रहा है, बड़ा बेटा आराम से टीवी देख रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं मम्मी क्या कर रही है, और ये छोटे को मम्मी के पीछे 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 रहना है। फिर इधर मैं सुखा रही थी कपड़े मेरे घर के अंदर ही सूखते हैं, बाहर जगह तो है लेकिन बाहर वो धूल उड़ती है, यहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ जाती है, और छत पे मैं सुखाती नहीं हूँ क्योंकि छत पे एक तो सेकंड फ्लोर पे घर है, फिर मेरे को थर्ड फ्लोर पे सुखाने जाना पड़े, और बंदर कभी भी आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर है, मतलब आए नहीं तो 10-15 दिन तक नहीं है, और आ जाए तो पता नहीं कब आ जाए। तो कपड़े मेरे अंदर ही सूखते हैं। उसके बाद हो गई थी शाम, और आज हमारा कुछ प्लान था, मेरे बेटे का बर्थडे आने वाला, बड़े वाले का, तो कुछ प्लान था फ़ोटोशूट करने का, हम खुद ने आइडिया बना रखा था। उसके बाद फ़ोटोशूट करने के लिए हम आ गए थे गार्डन में वैसे हम रोज़ लगभग आ ही जाते हैं, लेकिन आज हम रेडी होके आए थे, बाकी दिन तो हम ऐसे ही मुँह उठा के चले आते हैं, घूम के चले जाते हैं, बच्चे खेल लेते हैं। फिर इधर हम कुछ आइडिया लेके आए थे और बच्चे बड़े खुश हो रखे थे, लेकिन छोटा बेटा बड़ा मायूस हो रखा था, उसको लग रहा था मम्मी पापा भैया कोई प्यार कर रहे हैं, तो मैं उसकी फ़ोटो वीडियो बना रही थी, तो मेरी गोदी में ही बैठा रहा। फिर उसके बाद मैंने इसके 1-2 वीडियो बनाए, फ़ोटो खींची, और भाई ये सारा हिसाब किताब तो इस केक का था। केक को देख के इनके लग रखा इसके हमने फ़ोटो खींचने थे, वीडियो बनाने थे, लेकिन बच्चों के लग रखा था पहले हम केक खा ले और बाद में फ़ोटोशूट करवा ले। और जैसे जैसे हम बड़े बेटे की फ़ोटो खींच रहे थे, वही छोटा वाला तो जल भुन के राख होता जा रहा था। ये बात बात पे कभी इधर बैठे कभी इधर बैठे, इतना मेरे को मन बड़ा उदास हो रहा था इसको देख के। मुझे यार इतना क्यों ऐसे क्यों करता, पता नहीं इसकी इतनी जलन क्यों हो रही थी। मेरा बड़ा बेटा तो वैसे इतना एडजस्ट कर लेता, कुछ शिकायत नहीं करता, उसको पता है वो हमेशा इसको खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ये बात बात पे नाराज़ हो रहा था। वो है तो भाई, मेरे को तो आइडिया लेके आई थी तो बच्चे का वीडियो बनाना था, फिर इसको खुश करने के लिए इसका भी बनाना पड़ा। बड़े बेटे ने बोला मम्मा इसका भी बना दो, क्या फ़र्क पड़ता है, वो बना देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, घूम लेगा ये भी एक बार। फिर इसके भी थोड़े फ़ोटो शूट हो गए, तो ये बड़ा खुश हो रखा था, स्टाइल मार रहा था, जैसे जैसे बड़े बेटे ने किया था ना वैसे वैसे ये भी करता जा रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था इसको। उसके बाद हम माँ बेटे ने थोड़ी फ़ोटो खिंचवाई, फिर लगे हाथ, मैंने बोला आप भी आ जाओ, आपके साथ भी 1-2 फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। वो बड़ा बेटा मेरा बहुत खुश हो रखा था, बस इसको लग रहा था मेरा बर्थडे आज है, बाकी बर्थडे में भी इसके टाइम पड़ा, 4-5 दिन बाद में इसका बर्थडे, लेकिन इसको लग रहा था मेरा आज ही बर्थडे है, आज इसको बड़ा स्पेशल फील हो रहा था। और ये मेरे छोटे बेटे ने लास्ट में जो पोज लगाए ना, इसको फ़ोटो खिंचवाने का बहुत शौक है, बड़ा फिर भी कम बनवाता, लेकिन छोटे को बहुत शौक। उसके बाद हम तकियारे आए घर पे, और सब्ज़ी मेरी सुबह से बची हुई थी, उसी से मैंने काम चलाया, लेकिन रोटियां मैंने बनाई, फिर सब्ज़ी थोड़ी कम थी, तो उसके लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे आइडिया दे दिया, बोले थोड़ा सा चूरमा बना लेना, ताकि चूरमा वैसे ही खा लेंगे मीठे के साथ, और थोड़ी सब्ज़ी बची उसके साथ हम रोटी खा लेंगे। तो ऐसे करके मेरा डिनर हो गया था, और उसके बाद मैं किचन क्लीन वगैरह थोड़ी बहुत बर्तन थे वो किए। फिर मैंने सुबह अगले दिन छुट्टी थी, मैंने सुबह के लिए छोले भिगोए थे और थोड़े ड्राई फ्रूट भी भिगो दिए थे, ताकि मेरे हस्बैंड सुबह जल्दी उठ जाते मेरे से पहले, ताकि मैं नाश्ता बनाऊं तब तक वो कुछ खा लेंगे। और अभी ये है मेरी डेली लाइफ रूटीन। और आपका मेरे ब्लॉग कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अब मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, सी यू।